भारतीय जनता के उद्देश्य, उसके सरोकार, उसके लक्ष्य, भारत की जनता किन किन रुचियों में निपुण है, कौन कौन से उसमें स्किल्स हैं, कौन कौन से उसमें कौशल हैं, कौन कौन सी चीज़ों में वो रुचि रखती है, ये सारी जो भी भारतीय जनता की विशेषताएं हैं वो सारी भारतीय जनता की विशेषताएं प्रस्तुत पाठ में बताई गई है। तो प्रस्तुत पाठ किससे रिलेट है? भारत की जनता से हैं। हम सब भारत की जनता है, हमारी क्या क्या क्वालिटीज़ है, हम एक्चुअल में कितने दयालु हैं, हम कितने डाउन टू अर्थ हैं, हम पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, हम पूरे विश्व में अपनी भारत को एक सर्वोच्च दृष्टि से दिखाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो इसरो है, चाहे वो नासा है, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चाहे वो खगोल विज्ञान है, चाहे वो गणित है, चाहे वो कला आदि क्षेत्र है, चाहे वो नृत्य संगीत आदि क्षेत्र है, उन सब में भारत की जनता क्या है? निपुण है। भारत की जनता की कई तरीके की विशेषताएं हैं जो कि विभिन्न प्रकार के स्किल से, कौशलों से युक्त हैं और जिसकी पूरे विश्व में एक अलग सी पहचान है। ऐसे हम भारत की जनता हैं। हम भारत की जनता है, इससे हमें अपने भारतीयता पर क्या है? गर्व है। हम इसी गर्व को बनाए रखते हुए प्रस्तुत पाठ का अनुवाद समझते हैं। आइए बच्चों, चलो चलते हैं, प्रस्तुत पाठ का अनुवाद करते हैं। प्रस्तुत पाठ का अनुवाद करते हैं और यहाँ पर देखिए पहला श्लोक है, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता कैसी हूँ? अभिमान धना मतलब गर्व युक्त हूँ, मतलब अभिमान का मतलब घमंड नहीं है यहाँ पर, मैं गर्व युक्त हूँ। उतनी ही क्या हूँ मैं? विनयशील हूँ, उतनी ही पोलाइट हूँ, मतलब दूसरों के भी भला रखने वाली हूँ। शालीना भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता उतनी ही शालीन हूँ, शिष्टाचार युक्त हूँ, मतलब अतिथि देवो भव आदि जो हमारे वेदों उपनिषदों में जो भी बातें लिखी हुई है उसको मानने वाली हूँ मैं। तो अभिमान धना विनयोपेता शालीना, ये तीनों एडजेक्टिव है, विशेषण है, किसके हैं? भारतीय जनता के। भारतीय जनता अभिमान युक्त है, अभिमान युक्त मतलब गर्व युक्त है, विनयशील है, पोलाइट है, विनम्र है, शालीन है, शालीन मतलब शिष्टाचार युक्त है। कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता। कुलिसादपि कठिना, कुलिसाद का मतलब कुलस होता है, कुलस में मतलब तीखी घास कह दो या फिर वज्र कह दो। कुलिस का मतलब हो गया वज्र से भी कठोर हूँ मैं। वज्र इंद्र का आयुध है, इंद्र का अस्त्र है, उससे भी मैं क्या हूँ? कठोर हूँ। कुसुमादपि सुकुमारा, फूल से भी मैं कोमल हूँ। अगर कहीं कहीं जो हमारे साथ बुरा करता है उनके साथ मैं बुरी हूँ और अब भला करने वाले के साथ में उससे भी ज़्यादा भलाई करने वाली हूँ। तो मेरे भारत की जनता अभिमान युक्त, विनयशील, शालीन और कुलस से भी कठिन और कुसुम यानी फूलों से भी कोमल हूँ। भारत जनता, अब यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। भारत जनता कस्मात कठिना अस्ति कुलिसादपि कठिना, भारत जनता कस्मात सुकुमारा अस्ति कुसुमादपि सुकुमारा। देखिए मैं प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप चैप्टर को रीड कर रहे हो मेरे साथ तो बुक साथ में लेकर बैठो और बुक में इन मीनिंग्स के अर्थ लिखते रहो। और एक बार अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया तो फिर बाद में आपको बार बार कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विशेष रूप से 8th क्लास जहाँ पर बोर्ड होती है, जैसे विशेष रूप से राजस्थान में 8th क्लास में बोर्ड होते हैं, तो वहाँ पर अंदर से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। और उन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे दे पाओगे ये आप ही जब आप डेप्थ में पढ़ोगे, डीप में पढ़ोगे, डीप में आप अगर इसको पढ़ोगे तो आप इसके आंसर्स दे पाओगे। और हर लाइन का, हर शब्द का अपना अर्थ, अपना मीनिंग है, उसको समझते हुए चलेंगे। निवसामी, आगे चलते हैं अपन। देखिए, निवसामी समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयं सुविवेका भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता बहुत ही विवेका,
मतलब विवेकशील हो। विवेक का मतलब क्या होता है? सही गलत का निर्णय करने में जो समर्थ होता है वो विवेकशील प्राणी कहलाता है। मतलब सही निर्णय को समझने वाला, मतलब सही क्या है गलत क्या है उसकी समझ रखना क्या कहलाता है? विवेक। और मैं भारत की जनता तो बहुत ही सुविवेकशील हूँ, विवेक युक्त हूँ। हमें पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है। निवसामी। और आप सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों क्या हैं? बहुत ही विवेकशील है। आप अपना भला खुद समझते हैं। स्टडी करना, पढ़ाई करना आपका खुद का विवेक है, आपकी खुद की समझ है। आपको पढ़ना ही होगा और आगे बढ़ना होगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है ना। अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा अडिग रहो, रास्ते में आने वाले भ्रम से दूर रहो और अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहो। हाँ, आगे चलते हैं। निवसामी समस्ते संसारे। इस संपूर्ण संसार में भारत की जनता निवास करती हूँ। मतलब भारत की जनता सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्य विदेशों में भी जहाँ जहाँ निवास करती है वहाँ पर अपनी भारतीयता के लिए वो क्या रहती है? हमेशा गर्वयुक्त रहती है कि मैं आम इंडियन। हाँ, मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम। मैं पूरी वसुंधरा यानी कि पूरी धरती को क्या मानती हूँ? कुटुंबम यानी कि अपना परिवार मानती हूँ। वसुदेव कुटुंबकम हमारे उपनिषदों का ध्येय वाक्य है, वसुदेव कुटुंबकम। संपूर्ण वसुदैव, वसुधा का मतलब हो गया पृथ्वी, एव मतलब ही, कुटुंबकम मतलब परिवार। संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। भारत की जनता संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती है। प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम। संपूर्ण पृथ्वी में कितने सारे देश आ रहे हैं, उन सभी देश में वो क्या मानती है? अपने आप को परिवार मानती है भारत देश। तभी तो भारत देश इतना विशिष्ट है। भारत देश जैसा देश पूरे विश्व में नहीं है, जहाँ पर इतनी भौगोलिक असमानताएं हैं, जहाँ पर इतने पर्वत, नदियाँ, इतने कस्टम, इतने कल्चर, इतनी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी एकता का जो परिचय भारतीय जनता देती है ना, वैसी भारतीय जनता की जैसी विशेषताएं रखने वाला कोई देश संपूर्ण विश्व में नहीं है। इसीलिए तो भारत जनता क्या कहलाती है? विशेष कहलाती है। और संपूर्ण संसार में मैं निवास करती हूँ और क्या करती हूँ? मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम। संपूर्ण पृथ्वी को अपना क्या मानती हूँ? परिवार मानती हूँ। प्रेयः श्रेयः चुनोमि उभयम। और मैं प्रिय लगने वाली, श्रेयः कल्याणकारी, दोनों चीज़ों को मैं चुनती हूँ। मतलब सिर्फ प्रिय लगने वाली चीज़ों को नहीं चुनती। अगर प्रिय लगने वाली चीज़ें कल्याणकारी नहीं हैं तो मैं उनका चुनाव नहीं करती। और अगर कल्याण करने वाली चीज़ें प्रिय लगने वाली नहीं है, अगर वो कठिन है तो भी मैं उनको चुन लेती हूँ। तो प्रेयः श्रेयः चुनोमि उभयम, प्रिय लगने वाली और कल्याणकारी दोनों चीज़ों को मैं चुनती हूँ। ऐसी में सुविवेका भारत जनता अहम। इतनी मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता कैसी हूँ? सारे देखो, स्पष्ट रूप से सिंपल भाषा में हमें इसका अनुवाद करना है। बहुत ही साधारण तरीके से इसका अनुवाद हो जाएगा। विज्ञान धना अहम। मैं विज्ञान को जानने वाली हूँ, ज्ञान को जानने वाली हूँ। विज्ञान से मैं बहुत ही धनी हूँ। साहित्य संगीत कला परा। और साहित्य संगीत कला में तो मैं परा, अपरा मतलब एक अलग ही अपनी अद्वितीय हूँ, अपनी अलग विशेष स्थिति रखती हूँ। मतलब हमसे तो श्रेष्ठ इसमें कोई है ही नहीं। मतलब ज्ञान विज्ञान की मैं धनी हूँ, साहित्य संगीत कला आदि में मैं अद्वितीय हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने। और अध्यात्म रूपी सुधा में, अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करके परिपूता यानी कि पवित्र होई हुई मैं क्या हूँ? भारत की जनता हूँ। अध्यात्म का मतलब हो गया धर्म संबंधी बातों का ध्यान रखने वाली। धर्म का मतलब किसी विशेष धर्म का नहीं। अध्यात्म का मतलब हो गया हम भारतीय जनता किसी भी धर्म से पहले मानव धर्म मानते हैं, किसी भी जाति से पहले मानव जाति को श्रेष्ठ मानते हैं।
ऐसी हमारी जो अध्यात्म सुधा रूपी जो तटिनी है, सुधा रूपी जो अमृत रूपी नदी है, ऐसी अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करके हम क्या हो गए हैं, परिपूता पवित्र हो गए हैं। ऐसे हम भारत की जनता हैं। मम गीते मुग्धम समम जगत, मम नृत्ये मुग्धम समम जगत, मम काव्ये मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। मेरे गीतों से क्या है, सारा जगत मुग्ध होया हुआ है। मेरे नृत्य से क्या है, सारा जगत मुग्ध होया हुआ है। मेरे काव्य से सारा जगत क्या हुआ है, रस युक्त हो गया है। और इस प्रकार संपूर्ण रस से युक्त मैं क्या हूँ, भारत की जनता हूँ। आगे देखेंगे। उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्ध अतिथि देवा भारत जनता हम। मैं भारत की जनता कैसी हूँ, उत्सव प्रिया हूँ, मतलब उत्सवों को प्यार करने वाली हूँ। मतलब मैं भारत की जनता हर उत्सव को बहुत ही उल्लास के साथ मनाती हूँ। किसी भी प्रकार का त्यौहार है तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत ही मन से मनाते हैं। बहुत ही मैं क्या हूँ, श्रम प्रिया हूँ। श्रम मतलब मेहनती हूँ। और पद यात्रा देशाटन प्रिया, और देशाटन मतलब देश विदेश में घूमने के लिए तो मैं भले पैदल ही यात्रा कर लूँ। ऐसी मैं क्या हूँ, लोक क्रीड़ा आसक्ता। लोक क्रीड़ा मतलब लोगों की जो क्रियाकलापें हैं उनमें आसक्त रहती हुई, उनसे प्रेम करती हुई, लोगों को प्रेम करती हुई, अगर लोग दूसरे लोग भी अगर भारत में आ रहे हैं तो अतिथि देवो भव, वर्धे अतिथि देवा भारत जनता अहम। लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोगों की क्रियाओं में मैं अनुरक्त होती हुई, उनसे प्रेम करती हुई, अतिथि देवो भव की भावना रखने वाली मैं भारत की जनता हूँ। मैं भारत की जनता उत्सव प्रिया हूँ, श्रम प्रिया हूँ, मेहनत करने वाली हूँ, मेहनत से प्रेम करने वाली हूँ, और पैदल ही देश विदेश की यात्रा रखने वाली हूँ, और लोक क्रीड़ा आसक्ता और लोगों में रुचि रखते हुए अतिथि देवो भव की भावनाओं को बढ़ाती हुई मैं भारत की जनता हूँ। अब देखो इसमें कितनी प्यारी बात कही है। हम सबको भी ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। हम भारत की जनता हैं, हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी है, लेकिन जब अच्छाई के ऊपर परत चढ़ती जाती है ना, बुराई की एक लेयर चढ़ती जाती है बुराई की, तो वो क्या हो जाती है, अच्छाई बेचारी नीचे दब जाती है। और उसको अब निकालने के लिए इन लेयर का विनाश करना पड़ेगा, हमें इन लेयर को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति। मित्रता मेरी क्या है, स्वाभाविक प्रकृति है, स्वभाव है मेरा। मित्रता मेरा स्वभाव है। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, प्रकृति है मेरी, मेरे स्वभाव है, मेरा सहज स्वभाव है। किसी से भी मित्रता कर लेना, दोस्ती करना, प्रेम रखना, मधुरपूर्ण संबंध बनाए रखना लोगों से, ये हम भारतीय जनता की प्रकृति है, हमारा स्वभाव है सरल। ना दुर्बलताया पर्यायः, ये हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। ये हमारी मतलब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना हमारी दुर्बलता का परिचय नहीं है। मित्रता हमारा नैसर्गिक स्वभाव है, हमारा प्राकृतिक स्वभाव है, हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैं संपूर्ण संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता, मैं भारत की जनता सारे विश्व में गई हुई हूँ, संपूर्ण विश्व में मैं देखी गई हूँ, और संपूर्ण विश्व के अंदर मैं क्या हूँ, कर्मण्या, इतनी कर्मठ में, इतनी काम में लगी हुई मैं भारत की जनता
सारे जगत का कर्म करने वाली हूँ। इस संपूर्ण जगत में मैं कर्म को करती हूँ। ऐसी में भारत की जनता अपने कर्म के द्वारा पूरे विश्व में देखी गई हूँ, जानी गई हूँ, पहचानी गई हूँ। मैं भारत की जनता हर तरीके से निपुण हूँ, कौशल हूँ। अब एक बार आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर का अनुवाद अच्छे से वापस से रिवाइज करोगे, देखोगे कि आप कहाँ अटक रहे हो, वीडियो को पॉज करके समझोगे और इसके प्रश्न उत्तर हम अभी पूरा कर लेते हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा में धरती को क्या मानती हूँ, मैं वसुंधरा धरती को क्या मानती हूँ, कुटुंबकम, कुटुंबकम, मैं पूरी पृथ्वी को क्या मानती हूँ, अपना कुटुंब मानती हूँ, परिवार मानती हूँ। मम सहजा प्रकृति क्या अस्ति, मेरी सहज स्वाभाविक प्रकृति क्या है, मैत्री ही, एक पद में उत्तर देना है, मैत्री ही, मित्रता करना मेरा सहज यानी कि मेरा स्वाभाविक प्रकृति है, मेरा स्वभाव सरल स्वभाव की है। मैं भारत की जनता, अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ, तो कुलिसाद अपि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम, पहले श्लोक से आया है, कुलिसाद अपि कठिना अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अहम, मैं मित्र की दृष्टि से किसको देखती हूँ, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण पर भारत, संपूर्ण विश्व को मैं मित्र की चक्षुषा से देखती हूँ। भारत जनता अहम कई परिपूता अस्ति, भारत की जनता किससे परिपूता मतलब पवित्र है, अध्यात्म तटिनी स्नाने परिपूता, इस वाले श्लोक में देखेंगे आप। मैं भारत की जनता किससे परिपूता हूँ, यहाँ पर परिपूता शब्द ये रहा, अध्यात्म सुधा तटी स्नाने परिपूता, अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में, तटिनी मतलब नदी, सुधा मतलब अमृत, अध्यात्म मतलब आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी, एक इंस्पिरेशन है हमारे अंदर, एक आध्यात्मिक प्रोत्साहन है हमारे अंदर, उस अध्यात्म सुधा तटिनी में स्नान करके मैं पवित्र हुई हुई भारत की जनता हूँ। और कुलिसाद अपि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा, और मैत्री मम सहजा प्रकृति अस्ति, और क्या हो गया यहाँ पर, चलिए आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने वाले हैं। समम जगत कथमम मुग्धम अस्ति, सारा संसार मेरे से किस प्रकार से मुग्ध है, तो समम जगतम मम गीते काव्ये च मुग्धम अस्ति, है ना। इसकी मैंने एक स्लाइड और बनाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, अहम भारत जनता अहम वसुंधराम किम मन्ये कुटुंबकम, मैं धरती को क्या मानती हूँ, कुटुंब, अपना परिवार, कुटुंब का मतलब हो गया परिवार, कुटुंब का मतलब परिवार। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रकृति क्या है, मैत्री। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि कुलिसात अपि कठिना, अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति संसारम, संपूर्ण संसार को देखती हूँ। भारत जनता अहम कई परिपूता अस्ति, भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्थाने परिपूता अस्ति। समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, सारा संसार किससे मुग्ध है, संपूर्ण संसार हम भारत की जनता के नृत्य से, गीतों से, काव्य से मुग्ध है। संपूर्ण जगतम, देखो क्वेश्चन से कॉपी करना है, यहाँ पर भी पूरे क्वेश्चन से ही कॉपी है। भारत जनता अध्यात्म सुधा तटिनी स्थाने परिपूता अस्ति, समम जगत भारत जनताया नृत्य गीते काव्यश्च मुग्धम अस्ति। मित्र की नज़र से हम मैं किसको देखती हूँ, संपूर्ण संसारम, सारे संसार को देखती हूँ। अहम किम किम चिनोमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ। अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमी, उभयम मतलब दोनों को, चिनोमी मतलब चुनती हूँ। अहम के साथ मी वाला रूप आया, अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आया है क्रिया का। चिनोमी मतलब चुनती हूँ, मैं क्या क्या चुनती हूँ, प्रेयः श्रेयः च उभयम चुनोमी, मैं प्रिय लगने वाली और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। प्रिय लगने वाली है लेकिन कल्याणकारी नहीं है तो हम नहीं चुनेंगे, अगर कल्याणकारी है और प्रिय लगने वाली नहीं है तो भी हम उसी चुनेंगे। तो इस प्रकार से अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं कहाँ पर हमेशा देखी जाती हूँ, इस संपूर्ण विश्वस्मिन जगते सदा दृश्ये।
अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, मैं संपूर्ण विश्व में हमेशा देखी गई हूँ। समम जगत कई मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत को मैं किससे मुग्ध करती हूँ, ये और ये क्वेश्चन सेम है। समम जनता में नृत्य गीते काव्यश्च मुग्धम अस्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अब आगे चलते हैं। विशेषण विशेष्य पद को चुनना है। अब देखो, विशेषण विशेष्य पद को चुनने से पहले स्टूडेंट से एक विशेष बात रखनी है कि विशेषण और विशेष्य का लिंग और वचन हमेशा समान होता है। लिंग और वचन हमेशा समान होता है। अब देखो, सुकुमारा सहजा विश्वस्मिन समम समस्ते। अब जैसे समस्ते, संसारे सेम विभक्ति है, मीन्स ये इससे इसका मैच होएगा। समस्त संसार में, अब समम का मतलब और समस्त का मतलब एक ही है। समम जगत, अब समम नपुंसकलिंग है और जगत नपुंसकलिंग का शब्द है। विश्वस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन, संपूर्ण विश्व में, जगति संपूर्ण जगत में। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का विश्वस्मिन जगति। यहाँ पर देखिए शब्द सारों का अर्थ सेम हो रहा है, लेकिन विभक्ति और वचन सेम देखना पड़ेगा। समस्ते संसारे, समम जगत, विश्वस्मिन जगति, सहजा प्रकृति, मेरी सहज प्रकृति है, मेरा सहज स्वभाव है ये। सुकुमारा भारत जनता अहम, भारत जनता की विशेषता है, विशेषण है सुकुमारा भारत जनता। समानार्थक पद देखना है। अभी यहाँ पर तो विशेषण और विशेष्य मिलाया, यहाँ पर समानार्थक पद मिलाना है। समानार्थक मतलब दोनों का पदों का अर्थ समान है, दोनों का। जगति मतलब संसार, तो जगति संसारे है ना, जगति संसारे। कुलिसात व्रजात, कुलिसात कुलिस कह दो, वज्र कह दो, एक ही बात है, जो इंद्र का अस्त्र है। प्रकृति स्वभावः, चक्षुषा नेत्रेण, तटिनी नदी, वसुंधराम पृथ्वी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस चैप्टर के आम और न के नेक्स्ट चैप्टर के है, उसका मेरे पास स्लाइड मैंने आई नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत ही सरल है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है, बुक लेकर आप बैठो और अच्छे से इसका रिवीजन करो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस चैप्टर में आपको समझ में नहीं आएगी। ध्यानपूर्वक अगर आपने इस 20-25 मिनट का देखा है, अगर ये चैप्टर अच्छे से